17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि पूरी वीडियो तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो 17 सितंबर को सुबह 6:08 से शुरू हो जाएगा, जो कि 11:44 तक आपका पूजा का मुहूर्त है। तो इसी समय में आप सभी को पूजन करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण के क्षीर सागर पर बैठे हुए अनंत स्वरूपों के ध्यान करते हुए अगर आपके पास तस्वीर हो तो फोटो रख के आप पूजन कर सकते हैं। ये फोटो मैंने अभी ले आकर के मैं पूजा करके आप सभी को दिखा रही हूँ। और आप सभी अनंत चतुर्दशी की पूजन अवश्य करिए, जिससे अनंत रूप में आपको फल की प्राप्ति हो। अनंत मतलब कभी समाप्त नहीं होता। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमें पूजा थाली में क्या रखना है? जनेऊ रखना है, इत्र रखना है, पान का पत्ता, पुष्प रखना है, दीपक रखना है, और आप ऋतु फल मिष्ठान में जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और साथ ही आपको 14 गांठ का आपको मौली तैयार करना है, क्योंकि आपको मौली की भी पूजन करना है। उसके बाद आपको बांधना है अपने हाथों में, पुरुष या महिलाएं दोनों बांध सकती है। पंचामृत भी आप जरूर रखिएगा और गणेश भगवान की स्थापना भी करिएगा। पीला कपड़ा को बिछा करके भगवान नारायण की तस्वीर, और अगर आपके पास इस तरीके की क्षीर सागर पर बैठे हुए नारायण की फोटो होगी तो आप उन्हें भी जरूर रखिएगा। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो आप कलश भी रख सकते हैं, और अगर आप कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चावल का अष्टकमल बना करके उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। उसके बाद आपको हाथ में फूल अक्षत लेकर के संकल्प लेना चाहिए कि आप अनंत चतुर्दशी की पूजन करने जा रहे हैं, और हमारे इस पूजन को नारायण आप स्वीकार करिए और भगवान नारायण के क्षीर सागर पर बैठे हुए का ध्यान करिए अगर आपके पास तस्वीर ना हो तो। उसके बाद जल अक्षत और जो पुष्प है समर्पित कर दीजिए। उसके बाद स्नान कराइए। फिर उसके बाद फोटो या तस्वीर को आप पुष्पों से थोड़ा सा जल लेके स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है पंचामृत भी रखे हैं उसे भी पुष्पों से स्नान करा दीजिए, गणेश भगवान को करा दीजिए। और उसके बाद आपको इत्र, पीला चंदन, लाल रोरी, जनेव, ये सभी सामग्री आपको जरूर अर्पित करनी है। साथ ही पान का पत्ता हमें पूजन में जरूर रखना चाहिए, तो पान का पत्ता भी और सुपारी जो पूजा वाली होती है वो भी हमें रखना है। उसके बाद आप फल में ऋतु फल कुछ भी ले सकते हैं। पूजन आपको समय जो जितनी समय मैंने आपको बताया है, सुबह 6:08 से 11:44 के बीच में आपको पूजन करना होगा। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो पूजन तक आप कुछ ग्रहण ना करें। पूजन करने के बाद आप चाहे तो ग्रहण कर लीजिए, पूजन तक आप कुछ ना ग्रहण करिए। जो आपको 14 गांठ की मौली आपको पहननी है उसकी भी आपको पूजन करना है, तो तस्वीर के पास उसे भी आप रख दीजिएगा। इसके बाद आपको जो है पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना है। तुलसी और पीला पुष्प का माला जरूर अर्पित करना है, और स्वयं भी आप पीले रंग का वस्त्र जो है धारण करिएगा, क्योंकि हमारे नारायण जो है वो पीताम्बरी रूप प्रिय है। और इस दिन भगवान नारायण के क्षीर सागर और अनंत स्वरूपों का ध्यान और पूजन किया जाता है। इसलिए अगर ऐसी तस्वीर हो तो आप अवश्य रखिए, ना हो तो आप ध्यान कर लीजिए क्षीर सागर पर बैठे हुए नारायण की। तो यहाँ पर मैं पीला पुष्प और तुलसी जो है अर्पित कर देती हूँ। भोग में भी हमें तुलसी अवश्य रखना है। दक्षिणा भी आप जरूर रखिएगा। मान लीजिए आपकी पूजन में कोई भूल चूक है जो आपने अर्पित नहीं किया, तो दक्षिणा रख के आप किसी को दान में भी दे सकते हैं अगले दिन। उसके बाद आपके पास अगर व्रत कथा है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का, तो हाथ में पुष्प और जल लेके आपको कथा करना चाहिए। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सबके घर में नहीं होता, जो कि मैं स्वयं भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगी। और ध्यान में रखिएगा कि अनंत चतुर्दशी जिस दिन है उसी दिन पूर्णिमा भी है। तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 17 जो है सितंबर को ही व्रत करना है, जो कि मैं स्वयं भी पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। पूर्णिमा की पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं, संध्या काल में जैसे नारायण की पूजा होती है, खीर वगैरह बनाया जाता है, और आप जैसे पूजन करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, व्रत करते हैं, तो 17 सितंबर को ही आपका जो है पूर्णिमा भी है और अनंत चतुर्दशी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप सुबह अनंत चतुर्दशी का पूजन कर लीजिए, और संध्या काल में आप जो है पूर्णिमा की पूजा कर लीजिए, जो कि मैं भी स्वयं इसी प्रकार से करूंगी। फिर यहाँ धूपबत्ती घंटी में बजा देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप पूजन को स्वीकार करिए, भोग को स्वीकार करिए।
पूजन में जब भी हम कोई चीज अर्पित करते हैं तो आचमनी दिखाते रहा करिए। जैसे भोग लगा रहे हैं तो आचमनी, दीपक दिखा रहे हैं तो आचमनी, और जो पूजन कर लेते हैं तो भी आचमनी करना चाहिए। उसके बाद हमें जो है, जो भी आप पाठ ये करना चाह रहे हैं उस पाठ के लिए आप संकल्प ले लीजिए और क्षमा प्रार्थना अवश्य किया करिए, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में हमें पता नहीं होता कौन सी त्रुटि हो जाए। क्षमा प्रार्थना करने से हमारे भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो हमें क्षमा भी कर देते हैं। आरती आपको विष्णु नारायण की करनी है। ओम जय जगदीश हरे, आपको नारायण की आरती करनी है। आरती आपको अपनी भी लेनी है, भगवान को के तरफ भी आरती दिखाने के बाद तब अपनी तरफ आपको आरती लेनी चाहिए। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और जो आप 14 गांठ की रक्षा बांधे हैं मौली, उसको आपको अपने हाथों में नारायण से कृपा मांग के आपको धारण कर लेना है, जिससे आपके ऊपर उनकी आशीर्वाद बना रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी सुख समृद्धि, आपका भाग्य भी उदय हो। तो इस तरीके से आप सभी अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि सभी करिएगा, ताकि अनंत रूप में आपको प्राप्त हो और आपके ऊपर नारायण की कृपा बनी रहे। यही मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर